हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने नंबर सिस्टम से रिलेटेड रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बताया था, और आज उससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स हो उसे मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर से हमें निकालना है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि दिया हुआ है कि फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। हमें दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और दो रेशनल नंबर के बीच से रेशनल नंबर निकालना है। तो कितना निकालना है, ये आपके क्वेश्चन के अनुसार से डिपेंड करता है कि हमें कितना निकालने के लिए कहा जाए, उतना हम कैसे निकालेंगे। जनरली आप क्लास 8 में भी इस तरह के क्वेश्चन को बना चुके हैं, और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप सिर्फ रिवाइज के तौर पर समझिए कि कैसे इसको निकाला जाता है। मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 3 और 4, 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है, 1, 2, 5 जो कुछ भी। तो अगर हम लिखते हैं कि 3 और 4 के बीच में फाइंड 3 रेशनल नंबर, हम 3 रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, तो हम जनरली जानते हैं कि 3 और 4 के बीच में कोई नंबर दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हम सीख चुके हैं कि 3 और 4 या किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर पाए जाते हैं। तो हम 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए आपको समझा रहे हैं। आप जितना भी रेशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले इसको n मान लीजिए, n फॉर नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक, अब इस 3 और 4 को हम बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं कि इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है, लेकिन एक सिंपल जो हर एग्जाम्पल में आपका काम आएगा, हर तरह के क्वेश्चन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि 3 और 4 को फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, या रेशनल नंबर के रूप में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 3/1 और 4/1। आप देख रहे हैं कि इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। जब सेम डिनोमिनेटर हो उस तरह के फ्रैक्शन को, उस तरह के रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन या लाइक रेशनल नंबर। अब हम जब इसके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया तो देख रहे हैं कि अभी भी हमारा नंबर जो है 3 और 4 के इक्विवेलेंट ही है, इक्वल है। हम देख रहे हैं कि नंबर निकालना है हमको 3, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी नंबर निकालना हो उससे एक ज़्यादा, यानी हमको अगर 3 दिया हुआ है तो 3 + 1 कितना होता है 4। इस 4 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 4 12/4 एंड 4/1 के साथ ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16/4। अब देख रहे हैं कि हमारा 3 और 4 जो कन्वर्ट हो गया 12/4 और 16/4 के रूप में। अब हम 12/4 और 16/4 के बीच का नंबर निकालना है, तो आप न्यूमरेटर पर ध्यान देंगे। न्यूमरेटर चूंकि अलग अलग हो चुका है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो 12 के बाद आता है 13/4, 14/4 एंड 15/4। और इस तरह से हमने 3 और 4 के बीच का 3 रेशनल नंबर्स निकाले। आप इस बात को और एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि हम 13/4, 14/4 और 15/4 जो निकाले हैं, यह सभी का सेम होगा, यह जरूरी नहीं है। मेथड अगर बदल गया तो फिर हो सकता है कि दोनों के बीच का हमारा जो रेशनल नंबर्स है वह भी हमारा अलग अलग होगा, लेकिन आप कंफर्म रहेंगे और अपने आप पर कॉन्फिडेंट के साथ बनाएंगे कि हमने इसको लाइक डिनोमिनेटर के रूप में कन्वर्ट करके निकाला है, इसलिए हमें दूसरे के आंसर से लेना देना नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल आप लेते हैं कि अगर ये नंबर होल नंबर के रूप में दिया हुआ है, अगर यही नंबर आपके फ्रैक्शंस के रूप में आ जाए, मान लीजिए कि 3/4 की जगह पर अगर हम यहाँ पर 3/5 एंड 4/5
6 ले लेते हैं। देखिए तो 3/5 एंड 4/6 अब यह हमारे पास फ्रैक्शन के रूप में है। अब इस नंबर के बीच में भी हमें 3 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो 3 नंबर निकालना है तो हमको ध्यान में रखना है कि 3 के बाद 1 प्लस करेंगे, यानी 4 से हमें इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले इस फ्रैक्शन को हमें सबसे पहले देखना होगा कि आखिर यह फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शन के अनुसार से डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 और 6 यह जो दो नंबर हैं, यह दोनों नंबर का सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालेंगे किसका किसका, 5 एंड 6 का, और 5 एंड 6 का एलसीएम होगा 30। अब हम 3/5 एंड 4/5 यह दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को 30 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। 30 यानी हम 3/5 के साथ अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 3 जा 18/30 एंड 4/6 के साथ भी हम डिनोमिनेटर को अगर 30 करना चाहते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा 20। ध्यान से देखेंगे 3/5 डिनोमिनेटर 5 था, 6 से मल्टीप्लाई के डिनोमिनेटर 30, और जैसे 6 से मल्टीप्लाई के डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18/30 हो गया ये। और 4/6 में उसी तरह से डिनोमिनेटर 30 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई, और 4 × 5 कितना हो गया 20, यानी 4 × 5 20/30 18/30। अब आप इस दोनों जो लाइक फ्रैक्शन निकला उस पर ध्यान देंगे। 18/30 और 20/30 में आप देखते हैं कि न्यूमरेटर के रूप में 18 और 20 है, जबकि हमें निकालना है इसमें 3 रेशनल नंबर। तो हमारे बीच में 19 एक नंबर आ रहा है, जो एक नंबर निकल जा रहा है, लेकिन हमें 3 निकालना है। तो 3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर जितना भी रेशनल नंबर दिया उसमें 1 प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18/30 में हम न्यूमरेटर में भी 4 और डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 4 जा 72 एंड 34 जा 120। यहाँ पर 20/30 इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 20 × 4 80 एंड 30 × 4 120। अब 72 और 80 के बीच में आपका बहुत सारे नंबर्स हैं, वह कौन कौन से आ सकते हैं, 73/120, 74/120, 75/120, इतने सारे हमारे नंबर्स निकल रहे हैं। और इस तरह से हमने 73/120, 74/120, 75/120 से लेकर के 79/120 तक का कोई भी 3 नंबर्स को हम लोग ले सकते हैं। ओके, आप इसको ध्यान से समझेंगे कि मैंने किस किस स्टेप का यहाँ पर मतलब कि कोशिश किया कि लेकर के उसे निकालें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है और दोनों रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालना था। अब हमारे पास आ जाता है क्या कि अगर हमें 2 रेशनल नंबर दिया हुआ रहे और दोनों रेशनल नंबर के बीच का इरेशनल नंबर निकालना है। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। तो हम अब इस एग्जाम्पल को ही लेकर के चलते हैं और इसमें बहुत ही सिंपल बातों को ध्यान देना है। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कि 3/5 एंड 4/6 ये 2 हमारा रेशनल नंबर है, इसके बीच का इरेशनल नंबर निकालना है। तो इरेशनल नंबर के अनुसार से हम जानते हैं कि वैसे नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी वह डेसिमल के बाद में ऐसा नंबर आना चाहिए जो बार बार एक ही जैसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही जैसे ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा है। डिजिट आपका रिपीट हो सकता है लेकिन वह नंबर एक ऑर्डर में रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3/5 को डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 से डेसिमल में डिवाइड करते हैं, 5 से 3 में डिवाइड करते हैं
तो हमारा जो है नंबर सबसे पहले डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया 6, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर के रूप में आ गया। और 4/6 को उसी तरह से डिवाइड करेंगे हम। 4/6 इक्वल टू हमारे पास 6 से 4 में डिवाइड करते हैं, डेसिमल दिए 6 टाइम 36 फिर 4, बार बार देख रहे हैं कि हमारा ये नंबर रिपीट होते जा रहा है। अब हम इन दोनों नंबर को 2 डिजिट तक लेकर चलते हैं, 3 डिजिट में निकाल सकते हैं, 4 डिजिट में निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आया एक नंबर 0.6 और एक नंबर आया 0.66। अब इस डिजिट को देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर एक हम 0 दे करके इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। लाइक डेसिमल में जैसे ही कन्वर्ट कर दिए तो हमारे पास अब ये नंबर जो हुआ 2 डिजिट के रूप में, और ये भी नंबर 2 डिजिट के हुआ डेसिमल के बाद में। अब इस नंबर को हमें सबसे पहले इरेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इरेशनल नंबर कन्वर्ट करने के लिए हम 60 और 60 से 66 तक के बीच का कोई नंबर लेकर चलेंगे। आपके पास पहला एक नंबर मान लेते 61, उसके बाद 62, 63 और यहाँ तक हम जाएंगे कहाँ तक, वो हो गया आपका 65, यानी डेसिमल के बाद में 61, डेसिमल के बाद 0.62, 0.63 एंड 0.65। आप समझने के लिए इसको 61, 62, 63, 64, 65 तक लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपका नंबर है यह 0.61 ही, ये आपका होल नंबर नहीं है। अब एकदम सिंपल तरीका से आप इसको समझेंगे कि आखिर इसको इरेशनल नंबर निकालना है तो हम कौन से नंबर लेके वो इरेशनल हो जाए। तो आप प्रत्येक में अगर 0 देते हैं अभी भी आपका ये इरेशनल नंबर है। इसके बाद अगर इसमें 1 दे दिए, इसमें भी आप 1 दीजिए, फिर एक 0 और दे दिए, इस बार 2 0 को आप रिपीट कर दीजिए, फिर आप एक 1 दे दीजिए, फिर इस बार 3 0 को आप रिपीट कीजिए। आप देख रहे हैं क्या कि हमने 6 1 के बाद जो 0 के रिपीट किया, लेकिन वह एक सही ऑर्डर में नहीं है। पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरह से आप देखिए, और आप यहाँ पर इस तरह के डॉट डॉट लगा दीजिए। इसका मतलब होता है कि हमने इसके बाद जो नंबर लेना चाहेंगे या ले रहे हैं वो नंबर 1 होगा, तो उसके बाद में रिपीट करने के लिए 0 जो होगा 4 बार, यहाँ पर अगर 1 होगा तो 0 जो होगा 4 बार आएगा। और इस तरह से हमने 2 रेशनल नंबर के बीच का इरेशनल नंबर को निकाला। ठीक, अब इस तरह से रेशनल नंबर इरेशनल नंबर निकालने के बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि 2 इरेशनल नंबर है, इस बार रेशनल से हमने इरेशनल को निकाला, लेकिन अब की बार क्या करेंगे हम कि इरेशनल नंबर निकालने के लिए दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो नंबर दिया हुआ रहेगा वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ध्यान से देखेंगे, इरेशनल नंबर निकालना है और 2 इरेशनल नंबर के बीच का निकालना है। 2, 3, 5 जो कुछ भी निकालने के लिए दिया जाए, आप जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखें। मान लीजिए कि हमारे पास अगर दिया हुआ है 2 इरेशनल नंबर √2 एंड √3। √2 हमारा इरेशनल नंबर है और √3 भी इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूट को एक डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करते समय क्या हो जाता है, √2 इक्वल टू 1.41 समथिंग और √3 का मतलब होता है 1.72 समथिंग। आप इसको देख लेंगे कि इसका √2 में इसका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो कितना आ रहा है, और जो भी आ रहा है उसके बीच का अब हम नंबर को कैसे निकालेंगे इरेशनल नंबर के रूप में, उसको ध्यान से समझना है। अब 1.41 के बाद एक 0 दे देते हैं, एक 1, इस तरह से इसको हम सबसे पहले इरेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे।
इसको भी हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर के रूप में इसको भी कन्वर्ट कर दिया गया। अब आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद जो है 4 1 यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 7 2 है। अब 4 1 और 7 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। जैसे 1.41 के बाद 4 2 4 3 4 4 से लेकर के 1.71 तक नंबर हम लिख लिए। 4 1 और 7 2 के बीच के इतना सारा नंबर्स है। इसके बाद हम इसको इरेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। हम इस बार 2 ले लेते हैं। फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक 0 और एक 0 कर दिए, क्योंकि हमको ना एक सही ऑर्डर में रिपीट नहीं दिखाना है। फिर यहाँ पर 2 ले लेते हैं, फिर इस पर 3 0 से ले लेते हैं, और इस तरह से हम इसके बाद भी 2 लेकर के सभी को एक मतलब कि अलग अलग नंबर के रूप में हम इस्तेमाल क्या करेंगे, इसमें रिपीट करते हुए इसको निकाल सकते हैं। और इस तरह से इतने सारे नंबर्स के बीच का हम कोई भी 2 नंबर 3 नंबर जितने भी निकालने के लिए कहा जाए इसको हम निकाल सकते हैं। अब आता है कि अगर हमारे पास इरेशनल नंबर दिया हुआ है, इरेशनल नंबर दिया हुआ है और हमें निकालना होगा उसके बीच का इरेशनल नंबर। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। दो हमारा इरेशनल नंबर है और इसके बीच का हमें इरेशनल नंबर निकालना है। अब फिर वही कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि सबसे पहले √2 को हम लिख लिए और √3 को लिख लिए। 7 2 समथिंग होता है। हम डेसिमल के बाद में 1 डिजिट या 2 डिजिट तक रखने के बाद जो ऑर्डर जो सही ढंग से हमारा रिपीट नहीं हो रहा है उस नंबर में से हमको क्या करना है, हटा देना है। यानी 1.41 और 1.72 ये 2 ही नंबर को हम लोग अब लेंगे। अब इस दोनों नंबर को सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, ये मान लेना कि इसके आगे अब कोई नंबर डिजिट नहीं है। ये हमारा हो गया दोनों इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि 1.42 1.43 1.44 से लेकर के 1.70 तक 71 तक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं कि 1.42 को डेसिमल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 142/100 और ये हो गया आपका 171/100। और इस तरह से जो 2 नंबर हमने जो दिखाया इसके बीच में और सारे नंबर्स हैं। आप कोई भी 2 नंबर 3 नंबर को सिलेक्ट करके समझ सकते हैं कि 2 इरेशनल के बीच से इरेशनल नंबर हमने कैसे निकाला। तो स्टूडेंट्स आज हमने कि 2 रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच का इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर के बीच का इरेशनल नंबर और 2 इरेशनल के बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे आपको समझाया। और आप कोशिश करेंगे कि जितना भी एग्जाम्पल दिया गया आप उसको ध्यान से देखें और समझें और समझने के बाद में जरूर इसको बनाएंगे। दैट्स ऑल।